हेलो दोस्त, मेरा नाम है शमसुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शमसुल फैशन डिज़ाइनर। तो दोस्त, आज की इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन तरीके से लेडीज़ सूट का नाप लेना बताएंगे और बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं किस तरह से आपको नाप लेना चाहिए बहुत ही परफेक्ट तरीके से। वो आज की इस वीडियो में बताएंगे, बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन घंटे को प्रेस कर दें ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सूट या फिर कमीज़ का जब नाप लेंगे तो नाप लेने से पहले आपको अच्छे से प्रेस कर लेना है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो ये जो शोल्डर का जॉइंट है, जहाँ से फ्रंट पार्ट तैयार है वहीं से इसका लंबाई का नाप लेंगे। जहाँ से फ्रंट पार्ट तैयार है वहीं पे इस तरह से इंची टेप को रखना है और इस तरह से इसका टोटल लंबाई का नाप आपको ले लेनी है। इंची टेप बिल्कुल सीधा रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट। कपड़े को बिल्कुल बराबर से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद इंची टेप को बिल्कुल सीधा रखना है और इस तरह से हल्के हाथ से खींचते हुए इसका लंबाई का नाप लेंगे। आपको जो नाप लेना है वो तैयार नाप लेना है। उसके बाद जब कटिंग करेंगे तो आधा इंची ऊपर शोल्डर अटैच करने का मार्जिन आपको छोड़ देना है और 1 से 7 इंची नीचे बॉटम फोल्ड करने के लिए। लेकिन अभी जो नाप लेंगे वो तैयार नाप ही आपको लेना है। जो भी मेजरमेंट आएगा उसको नोट करते जाना है। अब इसका बाजू का नाप लेंगे तो इस तरह से बाजू को सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद ये जो शोल्डर के पास बाजू अटैच हुआ है यहीं से इसका नाप लेंगे। यानी कि बाजू जहाँ तक तैयार है वहीं से इसको इस तरह से इंची टेप को यहाँ रखते हुए बिल्कुल बराबर से और यहाँ इसका लंबाई का नाप ले लेनी है। यहाँ इसका लंबाई का नाप इस तरह से ले लेना है। ये 15.5 इंची है। इस तरह से हल्के हाथ से खींच के ही रखेंगे। अब इसका बॉटम का नाप ले लेना है। बॉटम का नाप लेने के लिए इसको इस तरह से बिल्कुल बराबर कर लेना है। बराबर करने के बाद इस तरह से नाप लेंगे। देखिए ये हाफ में आ रहा है 6 इंची, यानी कि इसका कंप्लीट गोलाई जो है वो 12 इंची है। बाजू का बॉटम नाप लेने का ये सबसे आसान तरीका है। इस तरह से बाजू को उल्टा कर लेना है और जहाँ से ये फिटिंग का सिला लगा हुआ है वहीं तक इसको नाप लेंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा। इस तरह से आपको नाप ले लेनी है। अब से हम इसी तरह से आपको जहाँ से ये फ्रंट तैयार है वहीं से इसका फ्रंट गला नाप लेना है। देखिए ये 6 इंची बिल्कुल इसके सीधे में ही आपको नाप लेना है। फ्रंट गला 6 इंची है। पीछे का गला नाप लेने के लिए इसको इस तरह से उल्टा साइड कर लेना है। बिल्कुल बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद जहाँ से ये बैक पार्ट तैयार है वहीं इंची टेप रखेंगे और देखिए बिल्कुल सीधे में इसको मेजरमेंट नोट कर लेना है। यानी कि 2 इंची इसका पीछे का गला है। चेस्ट का अगर आप इस साइड से नाप लेते हैं तो 2 सूत या फिर 3 सूत का फ़र्क पड़ जाएगा, है ना। देखिए 21 इंची आ रहा है। अब इसको पहले उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद इसका चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे, बिल्कुल बराबर कर लेंगे। जहाँ से इसका फिटिंग का सिला है वहीं से इसको नाप लेंगे। बिल्कुल इस तरह से हल्के हाथ से खींचते हुए देखिए ये 21 इंची और 2 सूत आ रहा है, यानी कि 42.5 इंची इसका सीना है। कमर का नाप लेने के लिए इसको इस तरह से पहले बराबर कर लेना है। बराबर करने के बाद यहाँ देख लेंगे जहाँ से इसका ज़्यादा गोलाई है वहीं इसका कमर का नाप लेंगे। देखिए इस जगह पर इसका गोलाई ज़्यादा है तो इसी जगह पर कमर का नाप लेनी है। इस तरह से हल्के हाथ से खींचते हुए नाप लेंगे। ये 20 इंची आ रहा है, यानी कि 20 का डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 40 इंची इसका कमर है। कमर का नाप लेने के बाद अब इसका हिप का नाप लेंगे। तो सबसे नीचे ये जो जगह है जहाँ से चाक खुलती है वहीं इसका हिप का नाप लेंगे। इस तरह से ये हो गया 23.5 इंची, यानी कि 47 इंची इसका हिप है। अब लगे हाथ इसका आर्मल का जो गोलाई है इसको भी नाप लेंगे। यहाँ ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता इंची टेप घुमाते हुए इसको नाप लेना है। देखिए ये 9.5 इंची इसका आर्मल का गोलाई है, यानी कि इसको डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 19 इंची। अब आपको ध्यान देना है कि कटिंग करने के टाइम आप कमर का निशान कहाँ पे लगाएंगे, है ना। तो ऊपर में इस तरह से आधा इंची जो सिलाई मार्जिन है उसको छोड़ करके ही या नाप लेंगे। देखिए ये 14.5 इंची इसका कमर का निशान आपको लगाना है कटिंग करने के टाइम। अब इसको सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद इसका चाक नाप करके देख लेंगे ये कितना इंची तैयार है। देखिए ये 16.5 इंची है। इसमें 38 इंची सूट का लंबाई है। अब जितना भी सूट का लंबाई है इस तरह से 16.5 इंची इसमें कम कर लेना है। देखिए ये आएगा 21.5 इंची
अब इसमें आधा इंची ऊपर शोल्डर अटैच करने का मार्जिन छोड़ लेना, यानी कि 22 इंची में हिप का निशान आपको लगाना है ऊपर से। कटिंग करने के टाइम जो हिप का निशान लगाएंगे वो 22 इंची में लगाना है। इस तरह से ऊपर में इंची टेप रखना है, आधा इंची सिलाई मार्जिन छोड़ करके, और देखिए ये हो गया 22 इंची, बिल्कुल सीधे में इसका फिटिंग का सिरा लगा हुआ है। अब अगर यहाँ शोल्डर का चौड़ाई आप नापना चाहते हैं तो नाप सकते हैं, यहाँ 2 सूत बढ़ा करके नाप लेंगे, और जहाँ बाजू अटैच हुआ उसका भी मार्जिन ले लेना है, यानी कि 4.5 इंची इसका शोल्डर का चौड़ाई रखेंगे। नीचे दामन का नाप नहीं लेंगे, क्योंकि जितना यहाँ हिप रहता है उतना ही आपको दामन रखना है, बिल्कुल इस तरह से बराबर रखना है। बट बेहतर रहेगा कि इसका दामन का भी नाप ले लेनी है। इसमें छोटा गला है तो इसका शोल्डर आसानी से नाप सकते हैं। शोल्डर का नाप लेने के लिए पहले यहाँ इसको बराबर कर लेना है, बराबर करने के बाद इस तरह से नाप लेना है। आधा इंच जो सिलाई मार्जिन बाजू अटैच करने में गया है उसको भी साथ ही में नाप लेंगे। ये 16 इंची आ रहा है, यानी कि 16 इंची में आपको कटिंग करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।